डीएनए 23 डीएनए का वाटसन एवं क्रिक मॉडल वाटसन एवं क्रिक मॉडल के विषय में आपको पढ़ के जाना है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं बेटा। ये 3 डीएनए के क्वेश्चन है बेटा। यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा, चाहे वो डीएनए आरएनए पे पूछे या अंतर पूछ लेगा या डीएनए का वाटसन और क्रिक मॉडल के विषय में पूछेगा। इन 3 में से एक क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स कर लीजिए कि जरूर आएगा यहाँ इन 3 टॉपिकों में से। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन आपको तैयार करना है वो कौन सा है। अगर मैं बात करता हूँ टॉपिक नंबर 24 की, तो अब आपको पढ़ना है बेटा अनुवांशिक कूट के विषय में। किसके विषय में बेटा? अनुवांशिक कूट क्या होता है, इसको आपको स्टडी कर लेना है कि अनुवांशिक कूट हम किसको कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक। अगला जो आपको बेटा तैयार करना है टॉपिक वो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के विषय में। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के विषय में आपको पढ़ लेना है कि डीएनए फिंगर प्रिंटिंग क्या होती है। इसके बाद जो अगला टॉपिक आप तैयार करेंगे बेटा वो है जीवन की उत्पत्ति। अगला जो आपको टॉपिक तैयार करना है वो है बेटा जीवन की उत्पत्ति। जीवन की क्या है बेटा? उत्पत्ति। इस टॉपिक को आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद अगला जो टॉपिक आप तैयार करेंगे वो जैव विकास के प्रमाण की, जैव विकास किस तरह से हुआ, इसके क्या क्या प्रमाण है, इन सबको पढ़ के जाना है। जैव विकास के प्रमाण। ठीक है बेटा, ये सारे टॉपिक हो गए। अनुवांशिक कूट हो गया, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हो गई, जीवन की उत्पत्ति हो गई, जैव विकास के प्रमाण, इनको पढ़ लीजिएगा। इसके बाद जो अगला टॉपिक आपको तैयार करना है वो है बेटा डार्विन का योगदान। किसका बेटा? डार्विन का योगदान। अगला जो आपको टॉपिक पढ़ना है वो है बेटा डार्विन का योगदान के विषय में पढ़ के जाना है कि डार्विन का योगदान क्या है, किस तरह से इसको स्टडी किया गया, कि डार्विन ने क्या क्या बताया जैव विकास के संबंध में। इन सब टॉपिकों को आपको पढ़ के जाना है। इसके बाद जो अगला टॉपिक आपको 29 तैयार करना है वो है बेटा उत्परिवर्तन के विषय में। किसके विषय में बेटा? उत्परिवर्तन के विषय में आपको पढ़ के जाना है कि उत्परिवर्तन क्या होता है। यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनाए जाते हैं। अगला जो टॉपिक आपको तैयार करना है वो है पुनर्योजन के विषय में आपको पढ़ के जाना है, जो भी आपको सिलेबस में पढ़ाया गया होगा। इसके बाद अगला टॉपिक जो आप तैयार करेंगे वो तैयार करेंगे प्राकृतिक चयन का। किसको तैयार करेंगे बेटा? प्राकृतिक चयन को पढ़ के जाना है कि प्राकृतिक चयन क्या होता है और इसको किस तरह से समझाया गया है। इसके बाद अगला जो आप टॉपिक पढ़ के जाएंगे बेटा वो है आपके पास 32 क्वेश्चन जीन प्रवाह के विषय में। किसके विषय में बेटा? कि जीन प्रवाह क्या होता है, इसको आपको तैयार कर लेना है। अगला टॉपिक इसके बाद जो आपको तैयार करना है वो है हार्डी बेनबर्ग सिद्धांत। यहाँ से देखिए आपको जो जो टॉपिक तैयार करके जाना है वो कौन कौन से हैं? डार्विन का योगदान, उत्परिवर्तन, पुनर्योजन, प्राकृतिक चयन, जीन प्रवाह, हार्डी बेनवर्ग सिद्धांत। ये सारे टॉपिक आपको तैयार करना है। देखिए अब तक मैंने आपको 33 टॉपिक बता चुका हूँ और